हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऑल टाइम हाई स्टॉक के बारे में जो मार्केट की कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। मार्केट एक बहुत लैकलस्टर ट्रेड में चल रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, जिसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ जब तक मैं पूरी एनालिसिस नहीं कर लूँगा। क्या ये स्टॉक एक्चुअली काफ़ी दम रखता है आने वाले टाइम में और बढ़ने का, या इट इज़ टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक एंड इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन सम अदर स्टॉक? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक सेकंड के लिए इसको नाम दे देते हैं स्टॉक एक्स, क्योंकि आप सबको मिलके बताना है कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जिसका प्राइस इस वक्त चल रहा है 157 रुपीज़ 26 पैसा। अब दोस्तों, ये जो स्टॉक है, अगर इस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री देखूँ तो राइट नाउ ये ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ दिखेगा आपको स्टॉक। लेकिन क्या आपको लगता है इस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस? नो गाइस, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस, क्योंकि हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं पहले इसका पूरा डेटा मिलना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक सेकंड के लिए अपनी पूरी स्क्रीन लूँगा और इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं बीएससी पे देखने की कोशिश करूँगा। सो नाउ द सेम स्टॉक वी कैन सी ऑन बीएससी। नाउ चेक दिस स्टॉक अगेन हेयर। पहले जो डेटा था वो हम एनएससी पे देख रहे थे। एनएससी का डेटा था करीबन यहाँ से, जो आपको 2013 से दिख रहा होगा। लेकिन अब इसी के बाद सेम डेटा अगर हम बीएससी पे देखते हैं तो 2005 से, सोचिए कितना बड़ा गैप आ गया कि 2013 से जो डेटा एनएससी पे था वो 2005 से, मतलब 8 साल का डेटा गायब है एनएससी पे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड डिकोड दी चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये आगे जाएगा कि यहाँ पे रुका रहेगा। सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अगर हम पहले परसेंटेज की बात करें तो ये नीचे परसेंटेज दिए हैं। लास्ट 5 सालों में इसने 1000% का रिटर्न दिया है। लास्ट साल, अगर साल दर साल, आज से 1 साल पहले की बात करें तो इसने 46% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल में 32%, लास्ट 6 महीने में 37%, लास्ट 3 मंथ्स में 23% का रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है दोस्तों। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं नीचे से 2020 के लो से अगर अभी तक हम देखें तो अभी आपका करीबन करीबन 1700% का रिटर्न दिया। 1700% रिटर्न हो गया, मतलब 17 गुना इसने पैसा बना के दिया है पिछले 5 सालों में। 17 गुना बहुत होता है, लेकिन 17 गुना पिछले 5 सालों में दिया है। लेकिन अगर मैं इसको आपका कैलकुलेट करूं इस हाई से, क्योंकि जो लास्ट इसका हाई लगा था 2012, इस हाई से अगर अभी कैलकुलेट करूं तो इसने सिर्फ आपको 200 टाइम्स, इसका मतलब है जस्ट आपका पैसा इसने डबल किया है। ऐसा नहीं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न दिया है, क्योंकि अगर किसी ने 2013 में इन्वेस्ट किया होता तो बेचारे का अभी सिर्फ पैसा डबल हुआ होता, और किसी ने अगर 2020 में किया होता तो उसका पैसा 17 गुना हुआ होता। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल, कोई गणित नहीं है दोस्तों, कि अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेंगे तो ही पैसा बनता है, वरना पैसा नहीं बनता है। बहुत टाइम लग जाता है स्टॉक्स को रिकवर करने में। सो अब पॉइंट ये है कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 2013, मतलब 12 साल में इसने सिर्फ 200% रिटर्न दिए हैं, लेकिन 5 साल में इसने 1700% रिटर्न दिए। सोचिए कितना बड़ा एक गैप है। तो पॉइंट आता है कि इसको डिकोड करें तो कैसे करें। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। जस्ट आपको करना क्या है, चार्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम एनालिसिस सही करते हैं, सही ढंग से जानते हैं, तो हमारे लिए सारा काम बिल्कुल एग्जैक्टली सही ढंग से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम अगर प्रीवियस डेटा को बेस में मानते हैं, तो प्रीवियस डेटा में कुछ इस टाइप से सपोर्ट बन रहा था, और ये आपका बन गया लॉ ऑफ पोलैरिटी। दैट मीन्स कि पहले जो आपको सब्जेक्ट जब जैसे ये स्टॉक जो है, पहले आपको लेट्स से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। पहले जो ये आपको दिख रहा था कि सपोर्ट्स ले रहा था इन जोन्स पे, अब वापस से वो रेजिस्टेंस दिख रहा है इस जोन पे। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम रेजिस्टेंस से एक बार ले चुका है, दूसरी बार काफ़ी दूर है। सो वन जो 157 का जो प्राइस चल रहा है, दैट कैन गो अप टू 250। एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी, क्योंकि इसको हम दोस्तों बोलते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी, LOP। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, सबसे पहले ब्लैक करते हैं और इसको 40 पे कर देते हैं। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये आपके लिए अगर नया टर्म है तो प्लीज़ इसको सीख लीजिए। LOP, तो हमने अभी तक क्या दो चीज़ें देखी। पहला कि स्टॉक कैन गो अप टू 240 से लेके 260, इस रेंज में जा सकता है, जो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। दैट मीन्स करंट लेवल से भी इसमें हमें ऊपर का स्कोप दिखता है। अब इस स्कोप को हम कैसे जज करेंगे? लेट्स से इसी पे मैं अगर 1 वीक के चार्ट पे चला जाता हूँ पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ आपका पैटर्न डेवलप हो रहा है। पैटर्न का मतलब कि स्टॉक जब भी कंसोलिडेट करता है तब एक पैटर्न में फॉर्म होता है, तो ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ।
और अगर इस पैटर्न का मैं पूरा टारगेट लूँगा फ्रॉम लो एंड टिल हाई एंड, अगर मैं ये टारगेट लूँगा तो ये भी कितना आता है 257। अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि 257 260 टारगेट आ रहा है, विच इज़ दी सेम टारगेट जो ये आपके लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी दे रहा है। राइट, लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स जहाँ पे भी 250 आएगा, लेट्स से अगर 250 इस जगह पे आ रहा है तो आने वाले आने वाले 6 7 8 महीनों में ये 250 का टारगेट टच कर सकता है। सो एक चीज़ कंफर्म होगी, दो जगह से कंफर्मेशन है, एक एलओपी जो कि रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा इसमें पैटर्न बन रहा है। सो थर्ड फाइंडिंग हमारी क्या है, भी याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। सो आर थर्ड फाइंडिंग इज अ पैटर्न, जिसको हम चलो मान लेते हैं राउंडिंग शेप, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। राउंडिंग शेप पैटर्न बन रहा है जिसका भी टारगेट आपका आ रहा है कितना, 200 एंड आपके लिए 40 से लेके 60। तो दिस वाज आवर सेकंड वन जो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा था, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट वन। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलओपी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था जो कि फर्स्ट यहाँ पे हमें पॉइंट मिला था। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पॉइंट्स हमें मिले। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आपने इतनी बड़ी रैली मिस कर दी है जो कि 1700% की थी, 17 गुना पैसा हुआ, तो अब इसमें आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू प्रिजर्व वन थिंग इन योर माइंड कि आपकी कैपिटल सेफ रहे। तो कैपिटल सेफ्टी का मतलब क्या है, 160 रुपीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए कि सस्ता शेयर है, क्योंकि पैसे जो यहाँ पे चमक रहे हैं दिख रहे हैं 157 160, ये इससे जज नहीं किया जाता है, ये मार्केट कैप से जज किया जाता है, ओवर मतलब ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड शेयर से जज किया जाता है। तो टेक्निकल टर्म्स में ये तो स्प्लिट कर करके इसके प्राइस को लो लाया गया ताकि रिटेल ट्रेडर्स को दिख सके कि कितना सस्ता शेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सस्ते का डेफिनेशन प्राइस को देखना नहीं होता है, सस्ते का डेफिनेशन होता है कि कहाँ पे टेक्निकली रेजिस्टेंस है और कहाँ पे फंडामेंटली ओवर वैल्यूड है। अगर आपको ये लर्निंग सही लगी तो डेफिनेटली इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। आई एम डैम श्योर ये स्टॉक जो है आने वाले महीनों में 250 240 के रेंज टच करेगा। अगर 260 दिखा भी रहा है तो आपको 240 पे ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना पड़ेगा। सो पॉइंट क्या है, मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया। अब आपको मेरे को क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मैं किस चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक कौन सा है, और क्या आप इस स्टॉक को खरीदेंगे कि अवॉइड करेंगे एट दी करंट लेवल। हमें डीएम करें, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक द नेम एंड ऑल्सो वी विल हेल्प यू टू एनालाइज योर पोर्टफोलियो। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।